ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम इतने भोले हो कि कोई तुम्हें कुछ भी बात बता देता है तो तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। मैं जब तुम्हें ज्ञान का प्रकाश दिखा रहा हूँ तो तुम इस अज्ञान के अंधकार से दूर निकलो और अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा सभी चीज़ों को परिभाषित करो। तुम ये जानो कि क्या सच है और क्या झूठ। किसी पर भी ऐसे विश्वास करना सही नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि ये जो लोग तुम्हें कुछ भी गलत बताते हैं वो तुम्हें भ्रमित करना चाहते हैं, तुम्हारे मार्ग से भटकाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें कभी भी भटकने नहीं दूंगा। मैं सदैव तुम्हारा हाथ थामे तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला, तुम्हारा पालनहार हूँ, तुम्हारा पिता परमेश्वर हूँ। तो मैं अपने बच्चे को क्यों भटकने दूंगा? जब हमारे पुनर्जन्म के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है, तब जरूर हम अंधकार में होते हैं, दुख में होते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं और अनेक कष्टों को सहन करते हैं, क्योंकि वे हमारे पुराने जन्म का कर्म है। लेकिन अगर हम पिछले जन्म में भी ईश्वर से किसी भी रूप में कभी जुड़े होते हैं तो वह उन कर्मों के भोगने के साथ भी हमें कभी नहीं छोड़ते और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और उन कर्मों से हमें बाहर निकाल लाते हैं। वह हमें अपने नाम जप, अपने हाथ का सहारा देते हैं, अपना कृपा पात्र बनाते हैं और उन दुखों को सहन करने की शक्ति देते हैं और शीघ्र ही उन्हें दुखों को साथ ही भगवान उन कर्मों को उस दुखी व्यक्ति के साथ साझा भी करते हैं कि तुम्हारे आधे कष्टों को, जब तुम मेरे बच्चे हो तो मैं तुम्हारे आधे कष्टों को स्वयं झेल कर अपने ऊपर उन्हें लेकर तुम्हारे कर्मों को काटने में तुम्हारी मदद करूँगा। जब बाबा हमें ऐसा आश्वासन प्रदान करते हैं और हमारे बुरे कर्मों से हमें बाहर ले आते हैं, तो क्या हमें उनके अतिरिक्त किसी और पर विश्वास करना चाहिए? कभी नहीं। वही हमारे परम आश्रय हैं, वही हमारे शरणागत करता है और वही हमारे दयालु पिता हैं। हमें उनसे अपने हृदय की सब बातें कहनी चाहिए और उनसे दिन रात यह विनती करनी चाहिए कि हे बाबा, जो मुझसे पिछले जन्म में कुछ भी बुरे कर्म हुए जिनके कारण मैंने दुख और कष्टों को झेला और सहा, अब इतनी कृपा करना कि अपना ज्ञान के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा मुझे उन पापों से बचा लेना। मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती ना हो, मैं पाप कर्मों से दूर रहूं। अगर मुझसे हो तो किसी का भला ना हो पाए तो किसी का बुरा भी ना हो। और बाबा, मुझे इतना ज्ञान देना कि मैं अपनी मन, वाणी, वचन और कर्म से सबका भला ही करूं और भला ही चाहूँ और सबको सुख ही पहुँचा सकूँ। मैं जाने अनजाने भी किसी की भावनाओं को आहत ना करूं, किसी को दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं और आपका बच्चा सबको प्रेम देना चाहता है, सबको दया देता है, सबको करुणा देता है, सबकी सेवा करना चाहता है। वह कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता। अगर उसे कोई सांसारिक प्राणी जो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में मिले हैं दुख भी देते हैं, तो वह कहता है कि बाबा ने मुझे यह ज्ञान दिया है कि ये मेरे पिछले जन्मों का कुछ कर्मों का फल होगा जो मुझे ये अच्छा करने पर भी बुरा दे रहे हैं। तो जाने दो, मेरे बाबा इन कर्मों से मुझे शीघ्र ही मुक्त कर देंगे और ऐसा होता भी है। बाबा अपने बच्चों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं और उन्हें बुरे कर्मों का नाश करके उन्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं और उनका सदैव भला करते हैं। उन्हें ज्ञान के पथ पर चलाते हैं, उन्हें सत्य और भक्ति के मार्ग पर ले जाते हुए उनके अंतिम लक्ष्य की उन्हें प्राप्ति करा देते हैं। तो बाबा के अतिरिक्त हमें किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, उन्हीं का नाम जपना चाहिए, उन्हीं के शरणागत होना चाहिए, क्योंकि उनसे दयालु और कोई भी नहीं है। वे हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, एक माँ की तरह हमें दुलार देते हैं, एक पिता की तरह हमें स्नेह देते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखते हैं। हर दुखों की क्षणों में, हर संघर्ष में वे हमारी रक्षा करते हैं एक ढाल बनकर और हमें जीवन का लक्ष्य बताते हैं। हे बाबा, आप हमें अपनी शरणागति देना और अपना सानिध्य देना, जो कि परम सौभाग्य होता है जो जिसको भी मिले। तो हे बाबा, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि मुझे आपकी शरणागति देना, जिससे मेरा जीवन सफल हो सके। तो मेरे बच्चे जब इस प्रकार मुझसे ये भाव रखते हैं तो मैं उनके सारे कर्मों को और सारे वचनों को स्वयं निभाता हूँ। मेरे बच्चे प्रसन्न रहो, तुम मेरे कृपा पात्र हो और सदैव सुखी रहोगे, शांति का भी अनुभव होगा। और तुमने मेरी शरणागति मांगी है तो इसके बदले में तुम्हें आत्मिक शांति प्राप्त होगी और तुम सदैव
सुखों के साथ और शांति के साथ जीवन व्यतीत करोगे। सदैव प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।